Hi Shark. Hi Shark. Hi Shark. Nimor, Dubor, Dor, Dubor, 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 Dubor. तो आपको कुछ समझ आया? बिल्कुल नहीं। शार्क्स हम रोज ऐसा 20% लोगों के साथ करते हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी समझने की परिभाषा हमसे अलग होती है। शार्क्स मैं बात कर रही हूँ न्यूरो डाइवर्स लोगों की। ये लोग होते हैं ऑटिज्म या ASD, ADHD, डाउन सिंड्रोम, डिसलेक्सिक। शार्क्स ये इतना कॉमन है कि अगर आज हम इस टैंक में देखें तो 5 में से 1 इंसान को ये कंडीशन होने के चांसेस है। इनफैक्ट हमारे वेल नोन एलन मस्क, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स इसके सबसे बड़े उदाहरण है शार्क्स। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम निधि है। मैं नीमा AI की फाउंडर हूँ और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं आज आपको बताने वाली हूँ हमारे AI और न्यूरोसाइंस से बने एक स्मार्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म नीमा AI के बारे में। शार्क्स ये सिर्फ एक 5 मिनट के AI स्कैन के बाद आपको बता सकता है कि बच्चे को क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या उसकी मेमोरी पावर में कमी है या थिंकिंग। और एक बार आपको अगर प्रॉब्लम समझ आ गई तो हम उनको उनके हिसाब से एक रिकमेंडेशन देते हैं कॉग्निटिव एनहांसमेंट के अराउंड या फिर एक लर्निंग करिकुलम। शार्क्स अभी तक हमने अप्रैल 23 में लॉन्च किया था। तब से अब तक 150 बच्चों का इम्पैक्ट किया लाइफ में और अगर इम्प्रूवमेंट देखें तो 12 से 30% आपको 3 महीने के अंदर दिख चुका है। शार्क्स उसके अलावा अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से कंपेयर करें तो सेम चीज़ में 6 महीने से 2 साल भी लग सकते हैं। और इसीलिए हमारा विजन है कि हम ऐसे इश्यूज़ को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाएँ और स्कूल या कॉलेज हर बच्चे को अपने आप को जानने का एक मौका दे पाए, जिसके लिए हमारा आस्क है 80 लाख फॉर 5% इक्विटी इन आवर कंपनी। तो शार्क्स, क्या आप इस दुनिया को इंक्लूसिव बनाने में और हर बच्चे का सपना पूरा करने में हमारा साथ देंगे? आपने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। आपने कहा कि 5 मिनट में डिटरमिन कर लेंगे कि क्या मेंटल इश्यू है। आई मीन अनलेस मैं कंप्लीटली ऑब्लिवियस हूँ, एकदम इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की है कि आप ये फिगर आउट कर सके सिर्फ एक मैपिंग से 5 मिनट में मेमोरी इश्यू है या और कोई इश्यू है। ऑन व्हाट बेसिस आप क्लेम कर रही हैं? एक सिंपल रीडिंग एक्टिविटी के दौरान आपके कुछ एक्टिवेट होने चाहिए ब्रेन के एरिया, जैसे ये फ्रंटल है, ये हमारा पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। तो वो मैपिंग जो है उस टाइम पर ये बताता है कि आपका आज का किस तरीके से, और आई वुड से जब तक आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट लेवल क्या है। तो वो आपको बस बताता है कि आपका ये लेवल है और अगर वो ऑप्टिमल लेवल से कम है तो उसके अराउंड आप क्या एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेडिकली हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं। हम आपको कॉग्निटिव और एकेडमिक्स के अराउंड या अगर आप ये सेम चीजें एक्स्ट्रा करिकुलम में लेना चाहते हैं तो वहाँ भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको डेमो के थ्रू ये सब ज्यादा अच्छे से प्लीज दिखाइए। श्योर। तो शार्क्स नीमा AI एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। हम स्कूल और कॉलेजेस को केटर करते हैं, जहाँ ये एक इजी हेडसेट हम लोग स्कूल लेके जाते हैं और वहाँ पर हम बच्चों का इसको पैसे पहनाकर असेसमेंट करते हैं। तो शार्क्स आज हम बात करेंगे प्रणव की, जो नवज्योति स्कूल का एक 6 साल का ऑटिस्टिक स्टूडेंट है। वैसे तो प्रणव जो है अभी फर्स्ट क्लास में होना चाहिए था क्योंकि वो 6 साल का है, पर क्योंकि उसे ऑटिज्म है तो उसका लर्निंग बहुत डिलेड हो गया है और अभी वो प्री प्राइमरी में था। तो ये एक्चुअली उसकी 3 महीने की एवरेज रिपोर्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ हाईलाइट होता है कि प्रणव की कुछ यूनिक स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, म्यूजिकली अलाइंड एंड गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब ये है कि प्रणव को अगर आपने थोड़ा ऑडियो के साथ या छोटे छोटे गोल्स में पढ़ाना शुरू किया तो उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। शार्क्स, मैं आपको यहाँ से इन मेन 4 पैरामीटर्स के आसपास लेके चलती हूँ। तो मैं पहले ब्रेन स्ट्रेंथ की बात करती हूँ। इस ब्रेन स्ट्रेंथ में जो ये लाइन दिख रही है आपको स्ट्रेट वाली, ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल है जो होना चाहिए हम सबके लिए। अब प्रणव आप देख सकते हैं कि एवरेज से ज़्यादा नीचे नहीं है एंड ये यहाँ तक 3 महीने में पहुँचा है। जब हमने प्रणव का ये असेसमेंट किया उसको हेडसेट पहनाकर, तो उसका फर्स्ट टाइम जब एसोसिएशन मेमोरी सारी पावर आई तो एक एवरेज आया जो 30% था। तो आप देख सकते हैं कि 3 महीने बाद ना उसका ब्रेन स्ट्रेंथ भी हाई ऊपर हुआ है। जब वो स्टार्ट किया था तो कुछ सिर्फ शब्दों में बात करता था, सिंपल वर्ड्स में, और अगर आप आज उससे मिलेंगे ना तो वो सेंटेंस भी फ्रेम करने लग गया है और उसने इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करना भी स्टार्ट कर दिया है। एक बार ब्रेन इंसाइट आ गई तो आपको ये रीडिंग या अरिथमेटिक अगर प्रणव को पढ़ाना हुआ तो आप ये क्लिक कर सकते हो और ये आपके लिए बता देगा कि इसको ना ऑडियो या इंटरैक्टिव मेथड से पढ़ाइए। ये जो आपने सब टर्म्स यूज किए, करंटली इंडिया में और ग्लोबली मेथड ऑफ डिटेक्शन क्या है कंपेयर टू आप जो कर रही है? जो मेथड ऑफ डिटेक्शन इंडिया में है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे है जिसमें पूछा जाता है कि क्या बच्चा आई कांटेक्ट जस्ट अ क्वेश्चन है। हाँ, तो आपका डिवाइस इज फर्स्ट इन द वर्ल्ड। वी आर नॉट द डिवाइस, हम लोग SaaS हैं। अरे डिवाइस पहले से एग्जिस्ट करती थी। डिवाइस आप मार्केट से खरीद सकते हैं। हम यहाँ किसकी ब्रेन स्ट्रेंथ मेजर कर सकते यस, आई वाज अबाउट टू से कि अगर कोई अनुपम आना आप चाहता है। जाइए।
ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, डाइन, थैंक यू। आज ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हाँ, yes. और ब्रेन का ब्रेन हो जाए। ब्रेन तो बहुत है हमारे दोस्त से। ये अभी ग्रे है, लगाने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और एक बार ये 80 to 100 की रेंज में चला गया तो हम आपका एक गेम खिलाएंगे इस सिस्टम पर एंड देन विद इन 2 मिनट्स मैं आपको एक रिपोर्ट अपलोड करके आपकी शो कर दूंगी अभी। ऑलराइट। ठीक है, ये क्या लगा रही है? ये है हमारा लेंस सोल्यूशन जो बस स्कैल्प से कनेक्शन बनने के लिए एक बार डाला जाता है। तो इसमें अभी पता चल रहा है कितने कनेक्ट हो गए। यस यस यस। अच्छा, कुछ ग्रीन आने लग गए हैं थोड़े थोड़े। अब आपको ना एक छोटा सा गेम खेलना है, इसमें 1 2 3 4 आपको लाउडली बोलना है ढूंढते ढूंढते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये क्या गिन रहे हैं? क्या गिन रहे हैं? रैंडमली 20, एक बॉक्स है जिसमें 1 से 25 तक नंबर है। He is looking at the number and then finding them. और यही नंबर्स क्वेश्चनर होते हैं क्या यूजुअली? ये मेन स्ट्रीम में हम लोग करते हैं। 25 ऑल डन। ये बैल दिखाओ शो मी। थैंक यू। हमने सेल्फी अच्छा ठीक है, अभी समझाइए क्या क्या हुआ। तो अभी हमने पहले रिजल्ट दिखाइए। अनुपम सेकंड अगर वो परमिशन देंगे तभी मैं दिखाऊंगी। I'm good, I'm cool थैंक यू। वाओ, काफी अच्छे रिजल्ट है, मैंने देख लिए। अनुपम के लिए आया है कि वो प्रोफेसर ऑक्टोपस से सबसे ज्यादा रिलेटेबल है। अरे वाह। Who's Yes. professor? अच्छा, वो प्रेडिक्टेड कर रहे सो देयर आर 6 कैरेक्टर्स जो हम आइडेंटिफाई करके बच्चों को बताते हैं। सिमिलर वालों को एक साथ पढ़ाया भी जाता है ताकि ग्रुप में हो सके। करेक्ट। जैसे कि उनकी सबसे ज्यादा हाई एसोसिएशन और विजुअलाइजेशन पावर है। जैसे ही मैं उनसे बात कर रही हूँ वो 2 चीजों में लिंक करके उसका एक पिक्चर बना के फिर हमसे बात कर रहे हैं। ये उनका तरीका है समझने और समझाने का। तो यू अग्री विद दिस? आपको लगता है आप विजुअल सोचते हो? इट इज एन That I एक्यूरेट, agree. यू अग्री विद दैट? समझ आ गया आपका हाँ, थोड़ा हाँ, बहुत। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं ना। इससे हो क्या रहा है? यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज बच्चों को सेग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बच्चा एकदम नीचे वाले लेवल पे आ गया और स्कूल टाइम पर वो स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में आ जाता है। ये Yes. मोस्टली फॉर किड्स ओनली। नहीं आई मैं इसमें एक बोलना चाहती हूँ बिकॉज मेरे 2 बेटे हैं। इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? काफी बार बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बच्चों की लर्निंग जो ग्राफ्स होते हैं वो ठीक नहीं आते हैं। तो पेरेंट्स को ये जानना होता है कि ये जिद है या फिर जेन्युइन एक लर्निंग डिसेबिलिटी। आप जो बता रहे हैं ना सही है फ्रॉम अ डिटेक्शन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन भी वही करता है, आपका एक एआई मॉडल वो करता है। नहीं, क्वेश्चनर में वो नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चनर में अगर बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो मतलब वो लिख नहीं रहा है पर उसको आता है आंसर तो इट कांट कम आउट। पर इसमें आएगा। जो ये क्वेश्चनर्स होते हैं ना, यहाँ पे आप आंसर शायद इसलिए कर दे क्योंकि आपको आता है पर नॉट रियली बिकॉज आपका वो इंक्लिनेशन है। तो इसीलिए उनके स्कोर्स जो हैं वो अच्छे भी आ सकते हैं और बुरे भी आ सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर कि उनका मन नहीं था तो मन आंसर नहीं दिया। तो आप बोल रहे हैं आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। यस यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो जैसे अभी अनुपम सर ने सिर्फ एक गेम खेला है फिर भी उनके रिपोर्ट्स आए राइट, तो वो उतना ही ईजी है कि आपका हम ऐसे माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम कि आपको कुछ टेस्ट होने वाला है एंड स्टिल आपके डिफॉल्ट लेवल्स बताएंगे। थोड़ा आपका प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि अभी ये सारे प्रोडक्ट को क्या आपने कमर्शलाइज करना शुरू किया है? अगर मैं एक स्कूल चला रहा हूँ तो मेरे लिए आपका प्रोपोजिशन तो मुझे समझ में आ गया। अब मेरे लिए क्या कमर्शियल इसका कॉस्ट पड़ेगा, उससे कितने बच्चों की जिंदगी हम बेहतर कर पाएंगे, थोड़ा वो कॉन्टेक्स्ट बताइए। पेरेंट्स हमारे पास क्यों आते हैं उसका रीजन ये है कि हम पहली बात तो कोई मेडिकल कंडीशंस नहीं बता रहे हैं। हमारा मेन एम है कि जो उनकी प्रोग्रेस है ना, जो बच्चा आज 6 महीने में मतलब नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, जैसे प्रणव एक्चुअली प्री प्राइमरी से प्राइमरी प्रमोट हो चुका है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट, बट ये 3 महीने का जो प्रोग्रेस है यस ये एक्चुअली इतना इम्पैक्टफुल है। वो स्कूल की टीचर से ज्यादा आप पे विश्वास करेंगे क्योंकि ये हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। यस इसीलिए हमारा जो अभी तक का रेवेन्यू है ना वो बहुत कम है क्योंकि सबसे पहले हमने ट्रस्ट बिल्ड किया है मार्केट। क्या है रेवेन्यू? आई गए तो अभी बता तक दीजिए। हमारा मंथली रेकरिंग रेवेन्यू 30,000 रुपीज है। ओके। और हमने 2025 स्टूडेंट्स का कब से कर रही हैं आप ये? अप्रैल 23 में ही लॉन्च किया मार्केट में विद मतलब पेड सब्सक्रिप्शन। हाउ मेनी स्कूल्स? अभी तक 5 स्कूल्स में हम लोग हैं। गॉट इट। 45 मिनट्स के असेसमेंट के लिए हम लोग अभी 1500 प्लस टैक्सेस व्हिच इज 1770 चार्ज करते हैं वन टाइम इन अ मंथ। प्रॉब्लम ये आ रही है ना आपको कि अभी तक प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ नहीं है। आपने ये सॉफ्टवेयर खुद बनाया है? यस। आप ये सॉफ्टवेयर में ऐसा क्या कर रही हो जो इतना आईपी क्रिएट करेंगे कि लोग आपका टेस्टिंग करना चाहेंगे ना कि किसी और का? अनुपम, हम लोगों ने इसके अराउंड जितना अमाउंट ऑफ रिसर्च किया है ना उतना अमाउंट दूसरे अभी जितने हार्डवेयर कंपनीज उनको बनाने में टाइम लग जाएगा। I mean, आपने इलॉन मस्क का नाम लिया शुरू में। yes, वो तो बाकायदा ब्रेन इम्प्लांट की बातें कर रहे हैं। yes. तो वो रिसर्च कहाँ पहुंच गए? तो आप कैसे बोल रही हैं कि
we have a first mover advantage. I don't understand that. विद इन इंडिया एटलीस्ट हम लोगों ने पहली बार लेकिन स्टार्ट ये किया है. ऐसी टेक्नोलॉजी है Yes, निधि जो- that within India will not matter ना. यस यस, लेकिन ये स्केलेबल भी उतना है ना, क्योंकि जैसे ये जो हेडसेट की ब्रांड है, ये यूएस ब्रांड है अभी मेरे पास. कौन सा हेडसेट है ये? इमोटिव. इमोटिव खुद इंटरप्रिटेशन देता है यार. Yes, तो आप कैसे इमोटिव से बेटर इंटरप्रिटेशन देंगे? इमोटिव आपको इंटरप्रिटेशन देता है ये परफॉर्मेंस मैट्रिक की, जिसमें सिर्फ 6 पैरामीटर्स होते हैं. वो तो इम्प्रूव हो जाएगा ओवर टाइम. यस, वो तो अगर करना हो तो 13 इयर्स से तो बनी हुई कह है रही है कि कंपनी. इंटरप्रिटेशन ही उनका स्ट्रेंथ है. यस यस, इट्स लाइक कि अगर उनको हमसे कोलैबोरेट करके SaaS का करना है तो वो भी कर सकते हैं. स्कूल वाले डिटरमिन कैसे करते हैं कौन से बच्चे पे यूज करेंगे? तो ये प्रोसेस ना इतना लंबा है कि पहले स्कूल्स को कन्विंस करना हाँ है, जी। फिर स्कूल्स पेरेंट्स को बताते हैं कि हमें की वर्कशॉप रख रहे हैं, फिर वहां जाते हैं, फिर वो वर्कशॉप के बाद जितने पेरेंट्स कन्वर्ट होते हैं फिर आते हैं. इसीलिए मार्केट आपकी ना बहुत छोटी है मैडम. 2025 तक अगर हम 6000 बच्चे पहुंच पाएंगे तो हमारा एबिटा और नेट प्रॉफिट सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉस्ट भी हम 1300 तक लेके आएंगे. ऑल्सो जो 17 प्राइस है ना, वो एक्चुअली मार्केट रेट से बहुत कम है. सेम असेसमेंट जिसमें आपके क्वेश्चनर्स और सिर्फ क्वेश्चनर्स होते हैं, वो 6000 to 7000 होता है. पैसे कौन लगा रहा है अभी इस बिजनेस? पैसे इसमें एक्चुअली हमें ग्रांट्स बहुत सारे मिले थे. 9 लाख मिला है फ्रॉम माई क्रिएट गुजरात. देन हमें IIM बैंगलोर से अभी भी 1 लाख सैंक्शन हुआ था. उसके अलावा IIT मंडी कैटलिस्ट इज आवर इन्वेस्टर. कितना वैल्यूएशन? 7 CR 25 lakhs पर. 7 CR वैल्यूएशन. हाउ लॉन्ग बैक? जनवरी दिस ईयर ओनली. आपने मुझ पे हेलमेट लगाया और एक एनालिसिस की. प्रिटेंड करते हैं कि मैंने भी आपके ऊपर हेलमेट लगाया और एक एनालिसिस की. दिस इज व्हाट योर रिपोर्ट कार्ड रीड्स. ओके, पैशन 10 out of 10, करेज 10 out of 10, एटीट्यूड 10 out of 10. लेकिन मार्केट अंडरस्टैंडिंग और टेक बिजनेसेस कैसे बनते हैं, देयर आर वेरी सेट पैटर्न्स, स्पेशली IP रिलेटेड टेक बिजनेसेस. वहां पर आपका स्कोर बहुत कम है. तो आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि टेक बिजनेस में आप सिर्फ डिटर्मिनेशन और करेज लेके नहीं बना सकते. एंड अनफॉर्चुनेटली इस वजह से मैं आउट हूँ. आई लाइक योर पैशन, फुल मार्क्स फॉर दैट. अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक से ढूंढना नहीं है जैसे आप ढूंढ रहे हो. सो मे बी नेक्स्ट ईयर तक मिल जाए तो आप वापस आ जाना. बट अभी के लिए आई कांट रिस्क 80 lakhs ऑफ माई मनी हियर, तो आई विल बी आउट. ओके, थैंक यू. मुझे लगता है कि आप अभी थोड़ा बहुत इस चीज की क्लैरिटी में नहीं है कि क्या आप SaaS बिजनेस बना रहे हैं कि क्या आप डीप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं. SaaS बिजनेस के अंदर में आपका रिक्वायरमेंट होगा कि आपकी यूजर बेस, नॉट परचेजर, जो स्टूडेंट्स आपको यूज कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों तक पहुंचे. उसके लिए आज आपने खुद ही देखा है कि बहुत फ्रिक्शन. तो आज उस कारण से मैं आउट हूं, बट हैट्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया. I love the market and the fact that आप इसमें एक learning ability में for children especially और younger people with a bigger spectrum, क्या word use किया था आपने? Neurodiverse. न्यूरोडाइवर्जेंस के लिए कुछ स्कूल्स के साथ मिलके, काउंसलर्स के साथ मिलके शायद सॉल्व करेंगी. तो एक बिजनेस मॉडल भी निकल सकता है. 40-50 करोड़ तक का तो बिजनेस मुझे लगता है बन सकता है. तो आज मैं आपको एक ऑफर देती हूँ. मैं आपको 40 lakhs in equity दूंगी for 8% and 40 lakhs in debt again for 10% interest and this that's a 5 करोड़ की वैल्यूएशन है. पर ये प्री रेवेन्यू स्टार्टअप है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा वैल्यूएशन आप अभी डिजर्व नहीं करते. ओके, फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 years. सो निधि, मैं भी आपको एक ऑफर देना चाहूँगी बिकॉज आई एग्री विथ विनीता. ये एरिया में बहुत काम करने की ज़रूरत है एंड स्पेशली बीइंग इन हेल्थ केयर, पेशेंट सेंट्रिसिटी, डायग्नोसिस, डिटेक्शन, इंडिया में इतना बड़ा गैप है कि आई लाइक सच बिजनेसेस. So I would like to either match Vinita's offer or join Vinita. Don't join यार, थोड़ा लड़ाई क्यों करो यार, क्या कर रही हो तुम लोग यार? Yes, and So we're do you want to do it together? Yeah, let's do it. So we would like to give you this offer together, exactly what Vinita said. I think this is a very good offer. ठीक है. देन आज ये डील पक्की. Super. So awesome, girl power, ladies. यस, women power. Ladies. Congratulations. थैंक यू. थैंक यू. Super. थैंक यू. Super. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you, Shaks. I'll work बहुत on all the बधाई. feedbacks. Thank you. Thank you.